दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। और आप देख सकते हो कि इस रिजल्ट में कंपनी ने इस बार प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों में ही गिरावट दर्ज की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पहले ही अंदाज़ा आ चुका था कि इस बार प्रॉफिट गिरेगा। अच्छी बात यह है कि जो एक अंदाज़ा लगाया गया था अलग अलग ब्रोकेज हाउस की तरफ से, उनका अंदाज़ा थोड़ा सा गलत साबित हुआ है। प्रॉफिट उससे थोड़ा ठीक ही रहा है, तो उम्मीद तो जगी है। और पिछले 1 साल से सेल्स लगातार गिरा था, तो उसका असर तो आना ही था कि इस बार रिजल्ट कमज़ोर होगा। लेकिन अब मैनेजमेंट का क्या कहना है इस रिजल्ट को लेकर, उसको समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में क्या संभावना बन रही है और किस तरह से अब कंपनी अपने बिजनेस की रणनीति बना रही है। क्या आने वाले समय बेहतर रिजल्ट की उम्मीद की जा सकती है, क्या क्वार्टर टू बेहतर होगा, समझने की कोशिश करेंगे। इस रिजल्ट को अच्छे से समझेंगे और कहाँ पे कमी रह गई और क्या इस बार अचीव किया है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 633 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को। 2.19% की गिरावट हुई। तो ये रिजल्ट के पहले ही ऑलरेडी बाजार क्लोज हो चुका था। गिरावट इसलिए हुई क्योंकि बाजार में भी भारी गिरावट थी। एफआई की भारी भरकम बिकवाली की वजह से फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट हुई। तो टैरिफ बम फूटा था, आप देख सकते हो कि गुरुवार के दिन उस पर कोई ज़्यादा बाजार ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। क्लोजिंग पॉजिटिव थी बाजार की, लेकिन फ्राइडे को उसका असर ज़्यादा देखने को मिला। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने अपना जो क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर किया उसकी जो जानकारी है अब न्यूज़पेपर के अंदर दे दी है अपने रिजल्ट को। तो कंपनी की तरफ से जो नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी दी गई एक्सचेंज को, उसमें फाइनेंशियल एक्सप्रेस और लोक सत्ता पेपर के अंदर इन्होंने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट की जानकारी शेयर की है, जो हमारे सामने डिटेल आ चुकी है, आप भी जाके देख सकते हैं। अब एक बार हम रिजल्ट को अच्छे से समझ लेते हैं कि रिजल्ट क्या रहा है इस बार और कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे अचीवमेंट हुआ है। सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स की, तो देख सकते हो कि इस बार कंपनी ने 1,04,407 करोड़ का टोटल कंपनी का बिजनेस बताया, यानी सेल्स बताया। अब मई 2025 में ये देखें तो 1,19,503 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स गिर गया है। अब बात करें जून 2024 की, यानी पिछले साल की, तो 1,07,102 करोड़ के आसपास टोटल सेल्स था। तो ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में गिरावट हुई है। तो आंकड़े मायूसी भरे, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो ठीक है गिराई है, लेकिन रिवेन्यू में भी कमी आ गई है, रिवेन्यू भी कम हो गया, बिजनेस कम हो गया है। अब यहाँ पे बात करें कंपनी के खर्च की, तो इस बार 94,183 करोड़ का टोटल खर्च बताया, जो मार्च 2025 में 1,02,685 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो खर्च कम हुआ है, क्योंकि सामने बिजनेस भी घटा है। इस बार ये तो फ़ायदा ही है कि कंपनी का जो खर्च है वो 1 लाख करोड़ के नीचे आ गया है। अब बात करें जून 2024 की, तो खर्च 91,854 करोड़ के आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे खर्च बढ़ा है, जबकि सेल्स भी देखो ईयर ऑन बेसिस पे बढ़ा था, लेकिन यहाँ पे खर्च में भी वृद्धि हो गई है। ये बड़ी बात है कि इस बार खर्च बढ़ा है, जबकि बिजनेस इस बार जो है कमज़ोर रहा है ईयर ऑन बेसिस पे। अब बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 10,224 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताया इस बार जून 2025 में, जो पिछले क्वार्टर में यानी मार्च क्वार्टर में देखे तो 16,818 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भारी गिरावट हुई है। ये निराशाजनक है। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, जून 2024 की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 15,248 करोड़ के आसपास था। यानी ईयर ऑन बेसिस पे भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है। अब यहाँ पे देखो कि टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो इस बार 10% के आसपास रहा है, जो मार्च 2025 में 14% के आसपास था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट हुई है। और जून 2024 में पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 14% के आसपास था। तो बिल्कुल आप देखें तो ओपीएम में कमी आई है। अब बात करें अदर इनकम की, इस बार 1,595 करोड़ की अदर इनकम बताई है। पिछले क्वार्टर में ये 1,057 करोड़ के आसपास थी। तो ये क्लियरली आप देख सकते हो कि इस बार जो अदर इनकम है वो कम हुई है, यानी 1,500 करोड़ के आसपास है। अब बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की,
तो जो अदर इनकम थी वो 6,553 करोड़ के आसपास थी। यानी आप देख सकते हो कि पिछली बार के मुकाबले अदर इनकम में 5,000 करोड़ की कमी आई है, क्योंकि पिछली बार अदर इनकम 6,500 करोड़ के आसपास थी, इस बार 1,500 करोड़ के आसपास है। तो इस बार जो प्रॉफिट में आंकड़ा अगर जुड़ा है तो वो 5,000 करोड़ पिछली बार अदर इनकम का था। अब बात करें इंटरेस्ट की, तो 938 करोड़ का इंटरेस्ट इस बार दिखा है, जो पिछले क्वार्टर में 1,076 करोड़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,471 करोड़ के आसपास था। डेप्रिसिएशन 5,320 करोड़ का इस बार बताया, जो पिछले क्वार्टर में 5,295 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 6,595 करोड़ के आसपास था। अब बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो 5,561 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया इस बार, जो पिछले क्वार्टर में 11,504 करोड़ के आसपास था। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आधा हो गया लगभग। और बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की तो यह 13,765 करोड़ के आसपास था। तो वाकई में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको कमी देखने को मिलेगी। अब टैक्स इस बार 28% के आसपास, जो पिछले क्वार्टर में 26% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 23% के आसपास था। टैक्स में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे बात कर ले हम नेट प्रॉफिट की, तो इस बार 4,003 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। अब पिछले क्वार्टर की बात करें तो यह 8,556 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट आधा हो गया है। ये बड़ी बात है, यानी प्रॉफिट गिर गया है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,587 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आप देखो तो जो प्रॉफिट में भारी गिरावट है, करीब 6,000 करोड़ की। लेकिन यहाँ पे अब गौर करना होगा कि आप जो इसका जो अदर इनकम थी पिछली बार, वो देख सकते हो कि 6,500 करोड़ के आसपास थी अदर इनकम। और यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो अदर इनकम इस बार 1,500 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब ये है कि 5,000 करोड़ की अदर इनकम इसमें जुड़ी है। तो अगर वो 5,000 करोड़ की अदर इनकम न जुड़ती तो जो प्रॉफिट, जो फ़र्क आता प्रॉफिट में, यहाँ पे ये प्रॉफिट आपको 5,000 करोड़ के आसपास होता। तो पिछली बार के मुकाबले प्रॉफिट में काफ़ी कम कमी देखने को मिलेगी। तो ये आप समझ लो कि ये आंकड़ा इतना ज़्यादा अलग नहीं है, ये अदर इनकम जुड़ी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट यहाँ पे 1,500 करोड़ के आसपास कम होता हुआ ये दिखाई देगा। ये आपको खास ध्यान रखना है कि इतना बड़ा प्रॉफिट में गिरावट देखने को नहीं मिली है। अब बात करें ईपीएस की, तो इस बार 10.66 रुपीज़ का ईपीएस है, जो पिछले क्वार्टर में 23.01 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 31.63 रुपीज़ के आसपास था। ईपीएस कम हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी बात यह है कि जो बाज़ार के जानकार थे उन्होंने जो अंदाज़ा लगाया था कि कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो 3,408 करोड़ के आसपास होगा, उससे थोड़ा बेहतर आया। यानी जो मार्केट एक्सपर्ट थे वो पहले ही कह रहे थे कि इस बार प्रॉफिट गिरेगा, क्योंकि पिछले एक साल में कंपनी का सेल्स गिरा है, जिससे समझ में आ रहा था कि रिजल्ट कमज़ोर होगा, लेकिन उतना नहीं है जितना वो अंदाज़ा लगाया। तो ये तो जीत ही समझ सकते हैं इसकी कि उन्होंने कुछ बेहतर किया है। तो इस रिजल्ट में गिरावट के पीछे जो मैनेजमेंट का कहना है कि जो ट्रम्प टैरिफ का जो असर है, जैगुआर लैंड रोवर का जो यूके के ऊपर टैरिफ लगाया था, उसकी वजह से डिमांड कम हुई, जिसका असर देखने को मिला। क्योंकि जो डील हुई है, ट्रेड डील यूके और यूएस की, वो बाद में हुई है, तो उसका असर भी देखने को नहीं मिला इसमें। तो जेएलआर के रेवेन्यू में 9.2% की डिक्लाइन देखने को मिली है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट में लगभग 49% की डिक्लाइन देखने को मिली है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट कमज़ोर रहा है। तो पीबी बालाजी का कहना है कि जो यूएस और यूके का जो ट्रेड टैरिफ का जो इम्पैक्ट था वो देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारा सेल्स गिरा है। तो अप्रैल में अगर आप देखो यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया था यूके के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो देख सकते हो सेल में गिरावट आई थी। और बाद में आप देखें तो टैरिफ 10% किया गया और ये एग्रीमेंट देख सकते हो कि करंट जो पिछला जो ट्रेड जो क्वार्टर था उसके दौरान हुआ, इसलिए इसका असर आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा। साथ में पीबी बालाजी का कहना है कि हमारा डोमेस्टिक सेल भी डाउन रहा, जिसकी वजह से भी ये असर जो है देखने को मिला रिजल्ट में। अब पीबी बालाजी सीईओ बन चुके हैं जेएलआर के और आने वाले इसमें कुछ बड़े फैसले होंगे। सीवी बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए कुछ और फैसले लिए जा रहे हैं। साथ में यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से जो हियरिंग हुई है डीमर्जर को लेकर, और जल्द ही इसका फैसला आने वाला है। और अब ये जो हमारा डीमर्जर की प्रक्रिया है, हमें विश्वास है कि 1 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंपनी ने एक डेट दे दी 1 अक्टूबर की डीमर्जर के लिए। तो अब जल्द ही डीमर्जर की प्रक्रिया पूरी होती हुई दिखाई देगी। साथ में कंपनी का कहना है कि वो यहाँ पे देखो कि $4.36 बिलियन में हाईवे को कंपनी का अधिग्रहण करने जा रहे, अपने बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए, अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में तेज़ी लाने के लिए ग्लोबल मार्केट में।
तो फ्यूचर प्लान अच्छे हैं जो इशारा करे कि आने वाले समय में देख सकते हो कि टाटा मोटर्स बेहतर कर सकता है फिर से। और वैसे भी एक अच्छी जो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि जुलाई 2025 के सेगमेंट में देखें तो ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स ने बाजी मार ली है और 6047 नए ग्राहक जोड़े और वो नंबर 1 बनी है। सालाना जो सेल है उसमें 18.57% की वृद्धि हुई पिछले साल के मुकाबले, एक बड़ा अचीवमेंट तो किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।